चलो जी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने जो अभी तक इसमें किया, जो टॉपिक्स हमने खत्म किए वो तीन ही टॉपिक खत्म किए। एक तो इम्पोर्टेंस, एक रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और तीसरा हमने किया आईपीआर 1956 विद आईपीआर 1948। ये हमने तीन टॉपिक अभी तक इसमें खत्म किए। अब आगे बढ़े और आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो लिखो फटाफट जल्दी से। In 1955, the village and small scale industries committee SSI committee, COMMIEE committee noted the possibility of using SSI for promoting rural development. एक बार पढ़ लो पूरी लाइन, क्या लिखा आपने। इन 1955 द विलेज एंड एसएसआई कमेटी नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग एसएसआई फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, यानी 55 के अंदर एक कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? उसका नाम था विलेज एंड एसएसआई कमेटी। इनको एक पॉसिबिलिटी नजर आई, किसके अंदर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। क्या पॉसिबिलिटी नजर आई? द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। मतलब अगर गांव के अंदर जाके विकास करना है तो एसएसआई को बढ़ावा देना होगा। एसएसआई मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दिस कमेटी इज आल्सो नोन एज, इसका एक और नाम था जो मैडम में पूछती हैं। दिस कमेटी इज आल्सो नोन एज कर्वे कमेटी, KARWE कर्वे कमेटी, KARWE कर्वे कमेटी, इसका दूसरा नाम था। ठीक है, इसके बारे में पक्का पूछा जाता है एक नंबर के अंदर, ये पक्का आता है डिफाइन कर्वे कमेटी। कर्वे कमेटी जो है उसी का दूसरा नाम था विलेज एंड एसएसआई कमेटी। पक्का पूछती है मैडम में। ठीक है जी, या मैडम में पूछती है व्हाट इज अदर नेम ऑफ विलेज एंड एसएसआई कमेटी, तो क्या उसका दूसरा नाम? कर्वे कमेटी। ठीक है जी, चलो आगे लिखो। अब पहले लिखो व्हाट इज एसएसआई। एसएसआई पता क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन होती क्या है स्मॉल? ये मतलब कैसे जज करें कि इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है? जजमेंट कैसे होती है? तो जजमेंट प्रोडक्शन पे नहीं होती, इन्वेस्टमेंट पे होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो लिखो आप इसके बारे में। एसएसआई इज डिफाइंड, SSI is defined with reference to the maximum investment, allowed on the assets of a unit. असेट्स यूनिट मैंने कंपनी, मतलब मैक्सिमम कितना एक कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने एसेट्स के ऊपर, उस पर जजमेंट की जाती है कि ये स्मॉल स्केल में आएगी, मीडियम स्केल में आएगी या लार्ज स्केल में आएगी। फाइन, अब लिखो आगे, नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। इन 1950 इफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट investment was industrial unit investment was rupees 5 lakh or below the 5 lakh. विधि मास्टर इसी लगा हुआ
10 देखो इधर से बच्चे बैठे हैं, सारे मूर्ख हैं। हाँ जी, 1950 के अंदर अगर किसी इंडस्ट्रियल यूनिट ने 5 लाख या उससे कम इन्वेस्ट किया है तो उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो लिख लो 5 लाख और बिलो इट वाज कंसीडर्ड एज SSI। 1950 के अंदर अगर किसी कंपनी ने 5 लाख रुपए या उससे नीचे की इन्वेस्टमेंट की है तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज एट प्रेजेंट, आज की तारीख में एट प्रेजेंट दिस लिमिट हैज इंक्रीज्ड अप टू ₹5 करोड़। ₹5 करोड़। यानी अब अगर 5 करोड़ रुपया लगा के आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी इंडस्ट्री को क्या माना जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले कितना था? 5 लाख। अब पैसे की वैल्यू दिखा रहे हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो गया, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। पैसे का गिर जाना है। जैसे एसेट्स एप्रिशिएट होते हैं ऐसे मनी डिवैल्यू होती है। दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। पहले 5 लाख लगाते थे तो स्मॉल स्केल में गिनते थे, अब 5 करोड़ पे गिनते हैं स्मॉल स्केल के अंदर। जो आदमी 5 करोड़ लगा के बिजनेस स्टार्ट करे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ठीक है जी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है इनके ऊपर। आज आगे चले। देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI। देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, क्या क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कह लो, फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, की बात है। क्या क्या है? तो सबसे पहला है SSI आर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। पता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत थोड़ी है, हर देश में ऐसा होता है, हर इकोनॉमी में। जो ये SSI होती है ना, ये ज्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में वही लोग काम करते हैं जो पूरे टेक्निकल हैं, जिनके पास पूरी 100% नॉलेज है, जिनके पास डिग्रियां हैं। आप समझ सकते हो, अगर आपको आज टाटा में जॉब करनी है, अकाउंट सेक्शन के अंदर जॉब करनी है, यू हैव टू हैव एन गुड एक्सपीरियंस या फिर वेरी गुड मार्क्स या फिर वेरी हाई डिग्री। अदरवाइज आप बड़ी कंपनी की तरफ नहीं जा सकते। आपको कहां देखना पड़ेगा? छोटी कंपनी। 3 तरह के लोग लिए जाते हैं, एक जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, दूसरे जिनके पास बहुत हाई डिग्री है, हाई क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिग्री है, या फिर तीसरे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वो फ्रेशर हैं लेकिन मार्क्स इतने अच्छे हैं कि उनको टाटा ने उठा लिया, अभी पूरी पढ़ाई भी नहीं की, पहले ही उन्होंने उठा लिया, है ना। ऐसे होते हैं 3 तरह से। तो बड़ी कंपनी की तरफ जो होती है ना, वहां ठीक है जॉब्स होती हैं, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा तबका है जो बड़ी कंपनियों में जॉब करता है। ये जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे लोगों को जॉब देके बैठी हैं। अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो हमारे पूरे मलाकंड में इधर इस तरफ, अगर ये वाला एरिया देखें, दयालबाग से मेशनगर, बबियाल, वो ये सारा एरिया, कोई एक भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है। वो इंडस्ट्री उसको छोड़ दो, इंडस्ट्रियल एरिया को, वहां शायद हो गई, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक भी नहीं है इस तरफ। देखा तो इस तरफ सारी क्या चलती है, छोटी छोटी ये जो चल रही है, फैब्रिकेशन की हो गई, छोटी छोटी हो गई, कौन सी है ये सारी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, इसलिए बोला जाता है जो SSI है दे आर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। रियल में जो एक इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की जाती है, जहां लोगों को जॉब मिलती है, वो कौन सी जगह होती है? स्मॉल स्केल। क्योंकि यहां बिना क्वालिफिकेशन के भी आपको जॉब मिल सकती है, कम क्वालिफिकेशन से भी आपको जॉब मिल सकती है। हाँ, पैसे भी कम है, ये बात भी सच है, पैसे तो कम मिलेंगे, तो जितना आप पढ़ोगे उतने पैसे मिलेंगे ना, है ना। तो चलो लिख लो फिर फटाफट, द SSI आर मोर लेबर ओरिएंटेड।
या लेबर इंटेंसिव कर लो। द SSI आर मोर लेबर इंटेंसिव, आर मोर लेबर इंटेंसिव एंड therefore they generate more employment। अच्छा, यहां ज्यादा कौन सा तबका काम करता है मालूम है? लेबर तबका, मतलब जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं या जो पढ़ाई के टाइम में मस्ती कर रहे होते हैं पिछले बेंच पे बैठ के, वो सारा तबका इन जगहों पे काम करता है ना। उसे क्या बोलते हैं? लेबर तबका। वो ज्यादा वहां काम करता है ना। जो होशियार बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड के, वो तो कहीं नौकरी ढूंढते ही नहीं, नौकरी नहीं ढूंढती है? दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जिन्हें नौकरी ढूंढती है, एक जो नौकरी को ढूंढते हैं। इधर देख लो, सभी तरफ दो तरह के। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, तीसरा कोई साइड नहीं है, दो ही साइड है, या आर या पार, तीसरा कुछ नहीं है। जो पार पहुंच जाते हैं वो पता है क्या होते हैं? जिन्हें नौकरी ढूंढ रही है। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनके पीछे पीछे नौकरी है, वो आगे आगे, कुछ मैंने लाख में से एक या दो, हाँ कुछ, अगर अरे बहुत थोड़ा, बहुत कुछ नहीं है। जिनको नौकरी ढूंढ रही है वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, नौकरी पीछे से दौड़ रही है, और बाकी सब गोडरेज देखिए, गोडरेज बकरियों की रेस, भेड़ चाल बकरियों की रेस देखिए। बाकी सब के सब यहाँ बायोडाटा से लगा के और ऐसे नौकरियों में ढुकड़े हुए हैं। आज मेरा इंटरव्यू है, बाकी सब ऐसे। तो चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से, नहीं हमारा टाइम दूसरा था। आगे लिखो SSI एब्जॉर्ब, या इसी में लिखो, इसी में SSI एब्जॉर्ब सरप्लस लेबर, एब्जॉर्ब मैंने सरप्लस लेबर बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मसले पहले पढ़ लो। बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये पहली फीचर है, पहला फीचर, द फर्स्ट फीचर ऑफ SSI। क्या फीचर है जी? पहला हाँ जी, पहला फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर क्या है? SSI यार क्या लिखोगे इसके अंदर? हिंदी में बताना, दो लाइन, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश को छोड़ो, हिंदी में बताओ क्या लिखोगे? सिर्फ दो लाइन हिंदी में लिखनी है, बोलो। पहले कूल हो जाओ, नीचे हो जाओ, ऐसे मत हिलो, हाँ आराम से लग जाओ नीचे। हाँ आप बोलो क्या लिखोगे? दो लाइन इसमें क्या बोलो ना हिंदी में, छोड़ो इंग्लिश को, हिंदी में बताओ, दो लाइन में क्या लिखोगे? नया दो लाइन बता क्या लिखेगी इसके अंदर? SSI आर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। ओए एक मिनट, हाँ क्यों? मतलब लेबर तबका ज्यादा काम कर लेता है, ये लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब लेबर बहुत काम करता है, इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। दो लाइन बतानी है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा SSI होती क्या है? ढाई बजे 1950 में जिसके अंदर 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो क्या मानी जाती थी? अब 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उन्हें क्या माना जाता है? ठीक है जी। इसका एक दूसरा नाम भी है, कौन सी कमेटी है जिसने जज किया था? पहले उसका नाम क्या था? विलेज एंड SSI कमेटी, और उसका दूसरा नाम क्या है? साथ साथ याद करते रहिए, घर जाके रट रही दूसरी बड़ी यही पढ़ लो आप। और लिखो दूसरा, इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखो, दूसरा फीचर, दे आर इक्वलिटी ओरिएंटेड। दे आर
मतलब एसएसए की बात हो रही है, दे आर इक्वालिटी ओरिएंटेड, किसी ऊपर कर ले, दे आर इक्वालिटी ओरिएंटेड। तो लिखो इसके अंदर, पता है इक्वालिटी ओरिएंटेड कैसे है, बताता हूं मैं आपको। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी ना, लार्ज स्केल, वो वहीं खोली जाएगी जहां उसको रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, पहली बात। दूसरा, जहां उसकी डिमांड अच्छी होगी, मार्केट अच्छी होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले जो होते हैं ना, रिस्क नहीं लेते, उन्हें मतलब होता है पैसे कमाने से। वो उनका पैसा कमाना ही धर्म है, और होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ तो कैपिटलिस्ट भी होने चाहिए ना देश में। तो उनका ये होता है कि जहां मोटा पैसा मिलेगा, जहां नजदीक में रॉ मटेरियल मिलेगा, जहां सस्ती लेबर मिलेगी, वो अपनी फैक्ट्री वहीं डालेगी। लेकिन ये लोग जो होते हैं स्मॉल स्केल वाले, ये गली नुक्कड़ मोहल्ले हर जगह पे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इक्वालिटी आ जाती है, इक्विटी नहीं बोल रहा, इक्वालिटी आ जाती है। मतलब लोगों को जॉब के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब जो कम पढ़ा लिखा है वो लेबर जॉब करने के लिए बहुत दूर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 10-12 कंपनियां खुल जाए एसएसआई, तो यही जॉब मिल जाएगी, और ऐसा हो भी रखा है, ऐसा होता भी है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, दे आर रीजन वाइज जो है ना इक्वलिटी आ जाती है। फाइन, तो लिखो जल्दी से, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली एस्टेब्लिश्ड close to the source of raw material. On the other hand, SSI shows the locational flexibility. They can be established anywhere. They can be established anywhere without considering the source of raw material. It is therefore equality oriented. It is therefore equality oriented, which leads to regional equality. It is therefore equality oriented, which leads to regional equality. ठीक है जी। जब जगह जगह कंपनियां खुल जाएगी तो उससे लास्ट में क्या हो जाएगा, रीजनल इक्वालिटी हो जाएगी। लोगों को एक दूसरे रीजन में नहीं भागना पड़ेगा। अभी देखो ना, जब कोरोना हुआ और सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो आपने देखा क्या हुआ, लेबर का क्या हुआ, लेबर का सुना था न्यूज आपने, आप भी फ्री हो गए, सुना होगा आपने। लेबर बेचारी सिर पे सामान रख के, बच्चों को साइकिल पे बिठा के कितने किलोमीटर, क्योंकि सारी बसें बंद थी, ट्रेन बंद थी, तो लेबर ने क्या किया, लेबर वहां से पैदल निकल गई, दिल्ली से, बॉम्बे से, किस तरफ, यूपी की तरफ, बिहार की निकले ना लोग पैदल। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। क्योंकि ज्यादा लेबर कहाँ काम कर रही है, बड़े बड़े शहरों के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, छोटे शहरों में कंपनियां नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर छोटे छोटे शहरों में खुल जाए, अगर आप एक लेबर का काम करने वाले आदमी हो, आपके पास और कोई नॉलेज तो है नहीं, यू आर अ लेबर, तो कहीं भी काम कर सकते हो आप। अगर आपके घर के पास आपको कंपनी मिल जाए तो आप इतने दूर क्यों जाओ। अब यही काम यूपी गवर्नमेंट कर रही है। यूपी गवर्नमेंट जो है यही काम कर रही है कि 2 करोड़ लोगों के लिए रीजनल इक्वालिटी का काम बनाया जा रहा है, ताकि उनको यूपी के अंदर ही जॉब मिल जाए। अब दोबारा कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उनको यूपी से बाहर ना निकलना पड़े, ऐसी कोशिश की जा रही है ना। नहीं तो 2.5-3 करोड़ लेबर तो सिर्फ यूपी की थी, जो सड़कों पे घूम रही थी। और कितने लोग मर गए, आपने सुना, वो ट्रेन नीचे कट के 18 लोग मर गए, वो सो गए। वो ट्रेन का ट्रैक है ना,
उसी के ऊपर चलना शुरू कर दिया लोगों ने, ट्रेन के ट्रैक के ऊपर। अभी नींद आ गई, खाना खा के ट्रेन के ट्रैक पे सो गए। उन्होंने सोचा ट्रेन तो बंद है, ट्रेन तो चल नहीं रही, और उन्होंने ट्रेन चला रखी थी कौन सी वाली, मालगाड़ी। मालगाड़ी चल रही थी ना, उन्होंने सोचा नहीं इस बारे में। रात के टाइम पे 18 लोग एक साथ, सुनी थी न्यूज आपने, है ना। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रीजनल इक्वालिटी। तो एसएसआई जो है उसका टारगेट था, एट लास्ट उसका टारगेट क्या था, टू ब्रिंग इन रीजनल इक्वालिटी। ठीक है जी, चलो ठीक है, हुआ नहीं है पूरा, ये पूरा नहीं हो पाया। आ जाओ आगे चले, तीसरा वाला, तीसरा लिखे, तीसरा फीचर, फीचर नंबर 3। कौन क्या सेकंड पॉइंट रिपीट, आप बताओ, कहाँ पे समझ नहीं आया है? लिखा ही नहीं है, समझ रिपीट ये बोल, क्या लिखा है, पढ़ जरा ऊंचा पढ़िए। एक तो मास्क के अंदर बबलगम खा रही है, ऐसे मास्क हिल रहा है साथ साथ। हाँ जल्दी बोल, बोल। हाँ ये पढ़ेगी। हाँ Large scale industries are generally established close to the source of raw material. On the other hand, बस रुको, ऑल द रुक जाओ। वो बोलता है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, सुनो मेरी बात को, क्या कहा, लार्ज स्केल कौन सी होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। बड़ी इंडस्ट्रीज का मतलब मकसद क्या होता है, पैसा कमाना। उन्हें कोई मतलब नहीं रीजनल इक्वालिटी से और इस चीज से। उन्हें तो वहीं जाके फैक्ट्री लगानी है जहां सस्ते में और आसानी से क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगी, लेबर मिल जाएगी, सब कुछ देखा जाता है बड़ी कंपनी लगाने से पहले। तो यही पहली लाइन का मतलब है। हाँ आगे, SSI shows the locational flexibility. हाँ एसएसआई के साथ ये पोजीशन नहीं है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहीं भी गांव के अंदर, किसी भी शहर के कोने में कहीं भी लग सकती है। उनको ये चीज नहीं देखनी होती। क्या नहीं देखनी होती, दैट दे हैव टू लुक फॉर द रॉ मटेरियल। उनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो छोटे लेवल प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। इसलिए क्या दिखाते हैं वो, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दे कैन गो एंड स्टार्ट एनीवेयर द कंपनी। हाँ जी आगे, They can be established anywhere without considering the source of raw material. क्या दिया मैंने, समझा दिया यहाँ तक। आगे, It is therefore quality oriented, which leads to regional equality. यस इसका मतलब ये हुआ, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती है, इक्वालिटी ओरिएंटेड। कौन सी इक्वालिटी की बात हो रही है, पैसे वाली बात नहीं हो रही, रीजनल इक्वालिटी की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनल इक्वालिटी। जब हम रीजनल इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि लोगों को अपने प्रदेश से बाहर जाके जॉब नहीं ढूंढनी पड़े, उनको वहीं जॉब मिल जाए। दैट इज कॉल्ड रीजनल इक्वालिटी। यानी जितने लोग यूपी के हैं, बिहार के हैं, पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, उनको वहीं जॉब मिल जाए, उन्हें बाहर ना निकलना पड़े, दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पर ऐसी कोशिश थी। जो एसएसआई बनाने के पीछे का मकसद था, जो कार्मिक कमेटी ने एसएसआई बनाया, उसके पीछे का मकसद ये था, एक मकसद, वैसे 3 मकसद थे। एक आपने पढ़ लिया पीछे वाला, कौन सा, एम्प्लॉयड ओरिएंटेड है ना, वो हो गया एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। ये दूसरा मकसद था, क्या था, कि रीजनल इक्वालिटी भी लाई जाए, लोगों को अपने देश, अपने प्रदेश से, अपने स्टेट से बाहर ना जाना पड़े और जॉब ना ढूंढनी पड़े, ऐसा बनाया जाए। ठीक है जी, मकसद ये था, फीचर है ये। हुआ नहीं हुआ हम आगे पढ़ेंगे, हुआ नहीं हुआ हमें मतलब नहीं है, ये तो फीचर है। ठीक है जी, आ जाओ तीसरा पढ़े, नंबर 3। आ गया लोग समझ अब नया। चलो नंबर 3, SSIR इक्विटी ओरिएंटेड। अब देखो यहां एक प्रॉब्लम है, व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी और व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनल इक्वालिटी, दोनों में बड़ा फर्क है, कंफ्यूज नहीं होते। वो जो हमने बात की थी पीछे, वो बात की थी, दे आर रीजनल इक्वालिटी विच लीड्स टू रीजनल इक्वालिटी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम इक्विटी की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट इनकम इक्वालिटी। किसकी बात करते हैं हम, इनकम। लिख लो वहां, ब्रैकेट में लिखो ब्रैकेट में, इनकम इक्वालिटी। अब ये कैसे, देखो ना कैसे, सुनो ना। अभी लास्ट के इंडस्ट्री में कौन काम करेगा,
जो प्रॉपरली टेक्निकली स्ट्रांग होगा या जो उसके आसपास रहता होगा, ये करेंगे ना काम ज्यादातर। लेकिन अगर जगह जगह पे कंपनियां खुल जाएंगी, छोटी छोटी कंपनियां खुल जाएंगी, SSI खुलेंगी, उससे क्या होगा? हर एक को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलने से क्या होता है? आपको अगर नौकरी मिलती है तो क्या होता है? इनकम मिलेगी। आपको इनकम आएगी तो क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा ना। एक आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, वो गलियों में घूम रहा है, और एक जिसके पास नौकरी है, दोनों में फर्क है ना। अगर सबको नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा। अगर सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा तो फिर क्या होगा? क्या आएगा? इक्वलिटी आएगी, समानता आ जाएगी। क्या होगी? इनकम इक्वलिटी। वो भी कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, चारों खुश है ना। मैं अकेला कमा रहा हूँ, 3 नहीं कमा रहे, तो क्या है? इनकम इक्वलिटी, इनइक्वलिटी। लेकिन सभी कमा रहे हैं तो क्या है? इक्वलिटी। ये किसका मकसद था? इट वॉज द फीचर ऑफ SSI। ठीक है, लिख लो जल्दी से। SSI require small investment, comma, compared to large scale industry. ठीक है जी, आगे लिखो। Therefore it avoids concentration of economic power. Concentration of economic power, and it promotes interpersonal equality. अब ये वही मतलब जो मैंने भी आपको समझाया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कौन काम करेगा? जो पूरा टेक्निकल होगा, जिसके पास पूरी नॉलेज होगी, बस वही लोग पैसा वहां से कमा सकते हैं। लेकिन SSI के अंदर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, और इनको स्टार्ट करने के लिए पैसा भी थोड़ा चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, इनको रॉ मटेरियल भी नहीं ढूंढना है ज्यादा, तो इससे क्या होगा? सब लोग कमाएंगे। यानी ये प्रमोट करती है किस चीज को? इंटर पर्सनल इक्वलिटी, यानी सबको पैसा मिले, सब कमाए, इस चीज को प्रमोट करती है। और वो लोग जो होते हैं लार्ज स्केल वाले, वो इस चीज का ख्याल नहीं रखते। ठीक है जी, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो वही आदमी चाहिए जो पूरा टेक्निकली स्ट्रांग है, कम पढ़े लिखे का वहां कोई जगह नहीं है। ठीक है, तभी हाई फाई इंटरव्यू होता है। हमने पढ़ा ना सारा प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस, वो सब किसके लिए है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के, है ना। कितना बड़ा प्रोसेस आपने पढ़ा? पूरा का पूरा। वेरी गुड। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। दीज इंडस्ट्रीज, इसी में आगे लिखो। ये ऐसी में नहीं बैठ सकती, इसकी प्रॉब्लम है। दीज इंडस्ट्रीज कैन यूटिलाइज small funds more efficiently and generate revenue. To their investors. So in other words, SSI lead to socialist pattern of society. So in other words, SSI leads to socialist pattern of society. सोशलिस्ट पैटर्न क्या होता है? लोगों के वेलफेयर के लिए सोचता है। तो SSI भी क्या है? ये भी लोगों के वेलफेयर के लिए सोचती है।
ठीक है जी, लास्ट में कंक्लूजन में निकाल दिया, लेकिन अभी टॉपिक नहीं खत्म हुआ, अभी छोटी सी बात और लिखनी है। आ जाओ नेक्स्ट पैरा में, कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ, लिखो नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। IPR 1956 declared that government would provide SSI, the government would provide SSI by adopting three types of measures. Number one, restriction on the volume of production. Yeah. Restriction on the volume of production. इसके अंदर लिखो दो लाइनें छोटी छोटी सी। It was restricted in large scale sector. Similarly, production of number of products was to be reserved for SSI. Point number 2, different taxation. The rate of tax, rate means percentage, the rate of tax on SSI units would be lower as compared to large scale units. Point number 3, subsidies. सॉरी, हाँ, उनके टैक्सेशन कम होगा ना, बेचारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनकी टैक्सेशन हमेशा कम होगी, उनको कम टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि ये तीन चीजें प्रमोट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट कर रही है, रीजन इक्वलिटी प्रमोट कर रही है, उसके बाद इनकम इक्वलिटी प्रमोट कर रही है। अगर इन पे टैक्स ज्यादा ठोक दोगे तो बेचारी थोड़ी बहुत खुले बंद हो जाएंगी। तो इनको 3 छूट दी गई है, टैक्सेशन में छूट दी गई। अब लिखो पॉइंट नंबर 3, सब्सिडीज। या लेकिन प्रोडक्शन में छूट नहीं दी गई थी, प्रोडक्शन में बोला गया था कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो लिमिटेड थे इनके लिए। मतलब आप सब कुछ नहीं, ये नहीं कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो और आप यहाँ मशीन बनवाना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना, किन चीजों में आप जा सकते हो वो लिमिटेड है। ये पहली रिस्ट्रिक्शन थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी लिमिटेशन है, वो हर चीज नहीं बना सकते बिकॉज दे आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हेन इट्स कम टू टैक्सेशन उन्हें छूट है, उन्हें कम टैक्स लगाया गया एज कंपेयर टू लार्ज स्केल। अब बारी आई सब्सिडीज की, बोलो किसको ज्यादा मिलेगी? अंडरस्टूड है ना? तो लिख लो 2 लाइन। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हो, विल प्रोवाइड सब्सिडीज टू दीज यूनिट्स। And in addition, these units, small scale units,
and in addition the loans will also be provided. Loans will also be provided at, बोलो क्या होगा, at lower rate. At lower rate. देखो जब आप साथ साथ पढ़ते जाते हो, साथ साथ समझते जाते हो, तो साथ के साथ चैप्टर हो जाता है। समस्या तब आती है जब आप एक दिन आते हो और 2 दिन नहीं आते, तब समस्या सीरियस होती है। मैं सच कहता हूं, चाहे वो अकाउंट्स है चाहे वो इकोनॉमिक्स है, ये रेगुलेटरी वाली चीज है। रेगुलेशन मतलब इसमें होनी चाहिए कंटिन्यूटी। जब आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, फिर दोबारा वो चैप्टर ना तो पकड़ में आता है ना तो समझ में आता है। कभी भी पकड़ में नहीं आता, कभी समझ में नहीं आता, कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई बच्चा सीरियसली वीडियोस को देख रहा है, वीडियोस को साथ साथ फॉलो कर रहा है, अगर आज की उसने आज ही देख दी तो हो सकता है वो साथ साथ चले। लेकिन मैं सच कहता हूं, इतना आसान नहीं, इट इज नॉट दैट इजी। कोई भी बच्चा वीडियोस के अंदर साथ साथ नहीं चल पाता, साथ साथ नहीं देख पाता। इसलिए ये वाली स्टडी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और बच्चों के लिए जो खोलते तो यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, सर की वीडियो डाउनलोड करने के लिए, लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि आप सब बच्चे हो, है ना। इसके साथ फिर मास्क उतार दिए, सांस बचेगी नहीं तो आएगी कहां से, जल्दी डाल। चलो आगे कल करेंगे।